से जय मसीह की, प्रभु की बड़ी महिमा हो। आइए हम एक वचन की ओर जाएंगे, मेरे साथ निकालिएगा। उत्पत्ति की किताब, उसका 15वां अध्याय और 12 और 13 पद पढ़िए। जब सूर्य अस्त होने लगा तब अब्राम को भारी नींद आई, और देखो अत्यंत भय और महा अंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराये देश में परदेसी होकर रहेंगे, और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे, और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु सच में इन दिनों हमारे जीवन से बड़ी गंभीरता पूर्वक बातें कर रहा है, और परमेश्वर की आत्मा बड़े ही गंभीरता के साथ आपसे भी वही प्रतिक्रिया चाहता है कि इन दिनों आप अपने जीवन में गंभीर हो जाइए। मैं जब ये वचन को बोल रहा हूं ना मेरे भाई बहनों, मैं लिटरली बोलूं, बड़े आंसुओं के साथ मैं वचन आपके सामने खड़ा होके इस वक्त आपके सामने रख रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये वचन या तो आपके जीवन को आज बदल सकता है, या फिर आप शायद हमेशा उसी अवस्था में रह जाओगे जिसमें आप हो। मेरा विश्वास है प्रभु के आत्मा के अनुग्रह से, इस वचन के द्वारा जो प्रभु का आत्मा आज हमसे बातें कर रहा है, ये वचन जिसको मैंने भी आप लोग के सामने पढ़ा, आप में से प्रत्येक व्यक्ति इस वचन को पढ़ा हुआ है, और प्रत्येक व्यक्ति इस वचन को बखूबी जानता है। इस वचन का मुख्य विषय क्या जानते हैं? आप सब बातों के जिम्मेदार हो। ये इस वचन का विषय है, आज का हमारा विषय है, आप सब बातों का जिम्मेदार हैं। और इसी वचन पे, इसी विषय पर हम थोड़ा बात करेंगे। अगर आज आपके जीवन में आशीष है, इसके जिम्मेदार भी आप हो। अगर आज आपके जीवन में रुकावट होगा, उसके जिम्मेदार भी आप हो। अगर आज आप परमेश्वर की आत्मा से भरे हो, तो उसका जिम्मेदार भी आप हो। अगर आज आपके जीवन में निराशा, बंधन या कोई भी अवस्था देख रहे हो ना, उसका जिम्मेदार आप हो। प्रभु की आत्मा ने सवेरे के वक्त मुझे वचन दिया कि मैं आप लोग के सामने रखूं। प्रभु की आत्मा हम सबसे बातें करे। आज आपका जीवन में आप जो भी देख रहे हो ना, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है, याद रखिएगा। उसका जिम्मेदार केवल आप हो, क्योंकि बाइबल में लिखा है, जो तुम बोगे वही तुम काटोगे। और इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आपने समर्पण बोया, आप छुटकारा काटोगे, आशीष काटोगे, बरकत काटोगे, ऊंचाई काटोगे, प्रभु की महिमा को देखोगे। आपने अनाज्ञाकारिता बोया, आप बंधन काटोगे, आप रुकावट काटोगे, आप आंसू काटोगे, आप निराशा देखोगे। आप लापरवाह हुए, मिला हुआ चीज को आप अपने आंखों के सामने खोते देखोगे, चीजों के आशीषों को जाते देखोगे। आपके जीवन में कई गिरावट को आप आते हुए देखोगे। कुल मिलाकर आपके जीवन में आज जो भी है, उसका जिम्मेदार कोई नहीं है। उसका जिम्मेदार केवल और केवल और केवल केवल और केवल और केवल आप ही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इसको जरा सा ध्यान से समझिएगा। ये वचन जो मैंने पढ़ाया, इस वचन को हम सब पढ़े हैं, है ना? उत्पत्ति की किताब अध्याय 15 वचन 12 और 13 पद। मैं अब्राहम के जीवन से इस बात को थोड़ा देर आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। प्रभु की आत्मा मेरी सहायता करे। जरा ध्यान दीजिएगा। परमेश्वर के काम करने का जो तरीका है वो कैसा है, परमेश्वर किस रीति से हमारे जीवन में काम करता है, और प्रभु कैसे हमारे जीवन को इस्तेमाल करता है, समझिएगा। सबसे पहला चीज, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए जो परमेश्वर के लिए समर्पित हो। इस चीज को बखूबी समझ जाइए, है ना? मैं फिर दोहरा रहा हूं, परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए। परमेश्वर को एक व्यक्ति चाहिए अपने काम के लिए, अपने महिमा के लिए, अपने कार्यों को प्रकट करने के लिए। वो एक व्यक्ति जो परमेश्वर की आज्ञाकारिता में अपना 100% देकर प्रभु के सामने खड़ा हो और ये बोले, परमेश्वर मुझे तू बोल और देख, मैं यहां हूं। प्रेज द लॉर्ड।
तेरी एक एक बातों को जैसा तू चाहता है वैसा पूरा करने के लिए मैं सवाल नहीं करूंगा परमेश्वर कि मैं ये क्यों करूं, क्या होगा, कैसे होगा। तूने कहा है तो मैं तेरी इच्छा पूरा करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे मृत्यु हुई क्यों न सहना पड़े। दैट इज कॉल्ड सरेंडर। इसको बोलते हैं समर्पण। समर्पित व्यक्ति सवाल नहीं करता, वो आज्ञाकारिता पे ध्यान देता है। एक समर्पित व्यक्ति अपने मन का नहीं चलता, वो सुनने के लिए तत्पर होता है कि अगला क्या आज्ञा है मेरे लिए, क्या आज्ञा है मेरे लिए। आज हमारे जीवन में सबसे दुर्भाग्य की बात क्या पता है, हम उतना ही मसीह में है जितना हम रहना चाहते हैं। हेलो, मैं कुछ बोला, आप समझ में आया? आज हम प्रभु में उतना ही है जितना हम रहना चाहते हैं, उतना नहीं जितना परमेश्वर चाहता है। आज हम उतना ही प्रार्थना कर रहे हैं जितना हम करना चाहते हैं। आज हम उतना ही समर्पित है जितना हम समर्पित करने में कंफर्टेबल हैं। आज हम उतना ही प्रभु को देने के लिए तैयार हैं जितना को हम देकर अपने जीवन में कोई दुख नहीं सह रहे। आज हम उतना ही, चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक को, मेहनत कर रहे हैं जितना हमको करना अच्छा लगता है। आप समझ पा रहे हो? चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, आप उतना ही कर रहे हो जितना आप चाहते हो। मेरा एक सवाल है यहां बैठे हर एक लोगों से, आप क्या उतना कर रहे हो जितना परमेश्वर चाहता है? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत गंभीर बात है। तो पहला चीज, परमेश्वर के एक व्यक्ति चाहिए। एक व्यक्ति जो प्रभु के सामने खड़ा हो और जाकर ये पूछे, हे पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तू अपनी इच्छा बता, मैं उसे पूरा करने के लिए पिता तेरे सामने खड़ा। मेरे घर के विषय में, मेरी सेवकाई के विषय में, मेरी पढ़ाई के विषय में, मेरे हालेलुया जीवन के विषय में, मेरे प्रार्थना के विषय में, मेरे चाल चलन के विषय में, मेरे परमेश्वर तू मुझे बता, तू कैसा मुझे देखना चाहता है, मैं वैसा बनने के लिए पूरी रीति से तैयार। परमेश्वर क्या करते हैं जरा समझिएगा ना। परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनेंगे और चुनने के बाद उस व्यक्ति के अंदर में दर्शन देते हैं, उस व्यक्ति के अंदर में विजन डालते हैं। सबके अंदर नहीं डालेंगे। मैं कौन से दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं? प्रार्थना के समय दिखता है वो दर्शन, या रात को सपना देखते हैं उसके बारे में नहीं। पिता की इच्छा को, उसकी बातों को पूरी करने के लिए बुलाया गया जो मुख्य कारण है, उसको पूरा करने की चाहत परमेश्वर आपके अंदर डालेगा। नूह के अंदर परमेश्वर ने क्या डाला था? नूह अपने आप को पवित्र कर, खरा कर, और अपने आप को धर्मी बना, और क्या कर, तो नूह एक जहाज बना। वो जहाज बनाना उसकी सेवकाई थी, उसका दर्शन था। तुझे इसलिए मैंने बुलाया है। परमेश्वर क्या करेगा? एक व्यक्ति को बुलाया, उसके अंदर दर्शन डाला, और दर्शन को डालने के बाद उसको इतना अभिषेक करेगा, प्रेज द लॉर्ड, कि उसका जीवन से दर्शन बह के सब में चला जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। दर्शन नूह ने पाया, लेकिन उसके पीछे परिवार के 7 लोग भी चलने लगे। कारण क्या पता है? नूह केवल दर्शन नहीं पाया, दर्शनों के पीछे परमेश्वर का अद्भुत सामर्थ को पाया जो उसके जीवन से बहता था, है ना। एक ऐसा ही दर्शन किसने पाया? अब्राहम ने पाया। ऐसे बुलाहट किसने पाया? अब्राहम ने पाया, एक व्यक्ति। अब सवाल ये उठता है, क्या आप अपने परिवार के, अपने कलीसिया के, अपने इलाके के वो एक व्यक्ति हो? कि इंतजार में कर रहे हो कि मूसा आएगा, हारून आएगा, एलिया आएगा, एलीसा आएगा? क्या आप इंतजार कर रहे हो कि कोई उठकर आपके लिए प्रार्थना करना चालू करेगा? क्या कर रहे हो आप? हमें से कई लोग क्या करते हैं पता? इंतजार करते हैं कोई मेरे साथ प्रार्थना करे,
कोई मेरे साथ बैठ के उपवास करे, कोई मेरे साथ प्रभु की संगति में जाने को तैयार। ऐसे नहीं चलता। मनुष्य की संगति खोजोगे ना, परमेश्वर की उपस्थिति को कभी नहीं जान पाओगे। यूसुफ कभी भी अपने जीवन के चरम सीमा की गिरावट में भी एक बार नहीं बोला मेरे साथ ऐसा बुरा क्यों हो रहा है। क्यों पता है? क्योंकि वो बुराई को नहीं, बगल में खड़े अपने परमेश्वर को देखता था। वो एक बात समझ गया था, परमेश्वर मेरे साथ है, फिर भी मैं कई चीजों से गुजर रहा हूं और परमेश्वर मेरे हाथों को पकड़ के चला रहा है। इसका मतलब क्या है? अंत सबसे महिमा भरा होगा और वो अंत मेरा परमेश्वर अपने महिमा के द्वारा प्रकट करेगा। हालेलुया। आज मेरे और आपके जीवन के अंदर में जब आप अकेले चल रहे हो मेरे भाई बहनों, आप सच्चाई यही है कि आप अकेले नहीं हो, लेकिन आपको अगर अभी भी अकेलापन लग रहा है, इट मीन्स आप इस वक्त अपने अगल बगल में लोगों की संगति ढूंढ रहे हो। प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले, भविष्यवाणी करने वाले, दर्शन देखने वाले, सलाह देने वाला, इन सबसे उत्तम कौन है जानते हैं? आपका त्रिएक परमेश्वर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा से बड़ा सलाहकार कोई नहीं, पवित्र आत्मा से अच्छा दोस्त कोई अच्छा नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा से अच्छा गवाही देने वाला कोई नहीं, पवित्र आत्मा से अच्छा साथ देने वाला कोई नहीं। लेकिन आप क्यों अकेला महसूस किए? आपका ध्यान इस बुलाहट के दरमियान उस परमेश्वर को खोजने से ज्यादा अपने अगल बगल में लोगों को ढूंढने में रह गया। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रभु को एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति, ओनली वन पर्सन। परमेश्वर ने नूह को चुना अपने समय में, परमेश्वर ने अब्राहम को भी चुना। यहां पर बारी बारी करके चीज बोल रहा ना, चुना और दर्शन डाला। अब ध्यान दीजिए, पहला चीज। दूसरा चीज, परमेश्वर क्या किया पता है? दूसरा पॉइंट, परमेश्वर उस दर्शन के बारे में बातें करता था उससे। पहला चीज, एक व्यक्ति चाहिए, एक व्यक्ति प्रभु चुनेगा, फिर परमेश्वर क्या करेंगे? उससे बातें करेंगे। किस बारे में बात करेंगे? उसके दर्शन के बारे में, उसके दर्शन के बारे में। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर परमेश्वर आपके जीवन के दर्शनों के बारे में बातें नहीं कर रहा, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कहीं पीछे छूट रहे हो। परमेश्वर हमेशा अपने आपके दर्शन के बारे में बात करेंगे। यीशु अपने दर्शन यानी कलवरी क्रूस के मृत्यु के लिए 3 बार भविष्यवाणी की। क्यों पता है? उनका फोकस एकाग्र था। दैट इज माई कॉलिंग, यही मेरा काम है, इसीलिए मैं आया हूं कि मैं संसार पे राज न करूं, मैं आया कि मैं कलवरी क्रूस की मृत्यु के द्वारा संसार और संसार के लोगों को पाप से छुड़ाकर उन्हें पिता के सम्मुख में पुत्र बनाकर खड़ा करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का दूसरा स्वभाव क्या है? परमेश्वर आपसे प्रत्येक दिन आपके उस बुलाहट के विषय में बातें करेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्या बात किया परमेश्वर ने? उत्पत्ति अध्याय 2 उसका वचन, उत्पत्ति अध्याय 12 वचन 2, मैं तेरे द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। उस बच्चे के बारे में बात किया। उत्पत्ति अध्याय 15 वचन 4-5, तेरे बच्चे आकाश के तारागढ़ के समान होंगे। उत्पत्ति अध्याय 17 वचन 18-19, तेरे बच्चे बालू के किनकों के समान होंगे। ये क्या समझ रहे हैं पता है? परमेश्वर बार बार उत्पत्ति अध्याय 15 वचन उसका जो हम लोगों ने पढ़ा अभी, उसका 13, 14, 15, तेरा वंश आने वाले समय में गुलामी करेगा। परमेश्वर अब्राहम के बांझपने के बारे में, सारा के बांझपने के बारे में बात नहीं करते थे। परमेश्वर हमेशा बात करते थे, अब्राहम वो देख जो मैं तुझे दिखा रहा हूं, उस बारे में बात कर जो मैं तेरे जीवन में करने वाला हूं, उसके बारे में बातें कर अब्राहम, उसे जान, उसे समझ, उसे और बारीकी से देख कि वो एक आने वाला है, लेकिन एक बढ़ के एक जाति बनने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। रीदामान सफरन दल बेरन तैलमान सफरा, वो एक बच्चा आएगा तेरे पत्नी के कोख से, लेकिन वो एक बच्चा एक जाति बन के उभरेगा। ओ मेरे भाई, मेरे बहन, आज परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर में इस बारे में बात करे
कि जिस बुलाहट से आप बुलाए गए, जो दर्शन परमेश्वर की आत्मा ने आपके अंदर डाला, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के विषयों के लिए, आप उस विषयों में परमेश्वर से कितना ज्यादा डिस्कस करते हैं, कितना ज्यादा बातें करते हैं, कितना उस विषय में सुनते हैं, कितना उस बारे में आप जानते हैं। मेरे भाई बहनों, हम नहीं जानते। हम क्या जानते हैं? मेरा अभी का दुख बहुत बड़ा है। इसलिए जानते हैं क्या है, हमें से कईयों के अंदर ना वो लालसा नहीं आया, वो इच्छा नहीं आया उस बात को पाने का जो परमेश्वर देना चाहता है। क्यों पता है आपको? आपको उस आने वाली महिमा की सुंदरता ही नहीं पता जो परमेश्वर आपके लिए रखा। अरे भाई, नया शर्ट का चाहत अंदर में अगर नहीं आएगा भाई लोग, पुराना शर्ट कभी उतारोगे? हैं? अभी मैं बहनों को बोलता हूं ना, मैं बोलता हूं, आपका पति अगर शादीशुदा है आप, आपका पति बोल दे मैं कल नया सूट दूंगा आपको खरीद के ना, तो रात भर वो नया सूट का सपना दिख जाएगा। बुरा मत मानिएगा भाई, लेकिन ये हम सबका हाल है, ऐसा नहीं है। हम सबका हाल है। एक नया कपड़ा, अरे ऐसा वाला लूंगी, ऐसा वाला होना चाहिए, ऐसा वाला। क्यों पता है? क्योंकि एक नया आने वाला है। आपको पता है, मैं जो पहनी हूं या जो मैं पहना हूं वो पुराना है, लेकिन वो आ रहा है जो, वो इससे अच्छा है। दर्शन बिल्कुल ऐसा ही है। परमेश्वर की वो बातें ऐसी है, जिस बात को परमेश्वर आपको बुलाहट को दिया है उस बारे में बात करेगा। सुनना, वो भविष्यवाणी का वरदान कैसा होगा, वो चंगाई का अभिषेक कैसा होगा, वो बड़ी कलीसिया कैसी होगी, वो महिमा कैसा होगा जो आने वाले दिन में होगा, वो भीड़ कैसा होगा, वो सच में वो नौकरी कैसी होगी, वो परिवार कैसा होगा, तेरा पति कैसा होगा, तेरी पत्नी कैसी होगी, तेरा परिवार जो उद्धार पा जाएगा तब कैसा होगा, तेरे जीवन में जब ये होगा तो कैसा होगा। परमेश्वर बातें कर करके हमारे जहन को भर देता है अपने दर्शन से। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा बात करता था, पता है क्या? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। यीशु मसीह संसार में हमेशा स्वर्गीय राज्य के बारे में बात की। देयर इज अ किंगडम, 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 राज्य, राज्य, राज्य। क्यों बताने के लिए जानते हैं? कि सुनो, तुम न यात्री हो इस संसार में, तुम्हारा राज्य ये नहीं। मेरे भाई बहनों, आपको पता है हम अपने लालसा और अभिलाषाओं से बाहर क्यों नहीं आ पाए आज तक? क्योंकि आपने उस महिमा भरे जीवन को देखा ही नहीं जिसको परमेश्वर आपको देना चाहता है। इसीलिए अभी जिस लालसा में जी रहे हो ना, वही सुंदर लगता है। तो जब आपको अभी ये सुंदर लग रहा है तो आप आगे क्यों बढ़ोगे? आप कभी नहीं बढ़ोगे। अब्राहम क्या बात करता था पता है? बांझपना, मेरा बच्चा नहीं है। लेकिन परमेश्वर क्या बोलता था? तेरा वंश बालू के समान होगा, तेरा वंश आकाश के तारागणों के समान होगा, तेरे बच्चे ऐसे होंगे, मैं तेरे बच्चों को वो जमीन दूंगा। देख रहा है ना तू? तो सारा जमीन तेरे बच्चे चलेंगे। लेकिन अब्राहम का नजर कहाँ है? अपनी पत्नी पर। मेरी पत्नी बांझ है, मैं बूढ़ा हो रहा। परमेश्वर की आत्मा आज आपके जीवन से हालेलुया बातें कर रहा है। मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा चाहता है इन दिनों तो उन बातों को देखने के लिए प्रभु यीशु के पवित्र हालेलुया आत्मिक आंखों से देख, जो यहोवा तेरे लिए रखा है। वो चाहे सेवकाई हो, वो चाहे तेरा परिवार हो, वो चाहे तेरा भविष्य की बातें हो, वो चाहे तेरी नौकरी हो, चाहे तेरी कलीसिया हो, चाहे तेरे जीवन की हालेलुया सेवकाई हो, परमेश्वर की आत्मा चाहता है आज जो है उसे मत देख, वो देखना चालू कर जो परमेश्वर की आत्मा ने तेरे अंदर में दर्शनों को डाला है, वो जो परमेश्वर तेरे लिए रखा है कि तू उसे प्राप्त करे। दूसरा हिस्सा क्या है? परमेश्वर चाहता है आपके अंदर में बातें करो, आप उसके विषय में। परमेश्वर आपसे बात, आप उससे बातें करो। किस विषय में? जो दर्शन परमेश्वर आपके अंदर बोया है। दर्शन एक बीज के समान है, याद रखिएगा। एक गेहूं का दाना, एक आम का बीज जो होता है, गुठली जो बोलते हैं उसको, या कोई भी धान का दाना बीज के समान है। एक बीज तब जब तक उसको एक अच्छा भूमि ना मिले, गंभीरता पूर्वक ये देखते हैं कि
ये बीज अगर आज बोया, ये बड़ा लंबा समय में चीजों को काल फलवंत होगा। समझ रहे हो आप? ये दूसरी बात थी। प्रभु ने बातें किया कि मैं तुझे एक संतान दूंगा। दूसरा, दर्शनों के बारे में मुझसे रोज बातें करता रहा, समय समय बातें करता रहा। अब्राहम से परमेश्वर उस बारे में बात करता था जो प्रभु देने वाला था। लेकिन अब्राहम क्या बात करता था? अब्राहम बात करता था जीवन के रुकावटों। तो मेरी आवाज सबको आ रही है क्या, कि नेटवर्क प्रॉब्लम हो? थोड़ा सा कट रहा है भैया। प्रभु की महिमा हो। आगे ध्यान देते हैं, ठीक है? ठीक है, हमारा मीटिंग भी है ना, तुरंत से एक आध घंटा का रेस्ट तो मिले। थोड़ा आज होल नाइट है तो थोड़ा जगना पड़ेगा। प्रभु की आत्मा सहायता करे, अनुग्रह करे। अब मुख्य हिस्से पर आते हैं। परमेश्वर बातें किया। उसके वचन 4 में परमेश्वर ने ऐसा कहा, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस ना होगा। जब अब्राहम ने कहा कि एलीआजर मेरा वारिस होगा, तो प्रभु बोलता है नहीं, ये तेरा वारिस नहीं होगा। जो तेरा नीच पुत्र होगा वह तेरा वारिस होगा। वचन 5, और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम से। वचन 6, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। वचन 7 से पढ़ो, ध्यान सुनेगा। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूं। परमेश्वर अपना परिचय दे रहा, सुनिएगा। मैं वही यहोवा हूं जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया कि तुझको इस देश का अधिकारी दूं। इसका मतलब परमेश्वर क्या बोल रहे थे? सुनो, बिना मतलब का नहीं बुलाया हूं तुमको मैं। अगर मैं तुमको कहीं से निकाल के लाया हूं, उस नशे से, उस संगति से, उस लालसा विलासा से, उस पुराने जीवन से जो पाप से भरा हुआ था, तो देयर इज वन रीजन। यह एक कारण है, और कारण क्या है? मुझे तुझे देने के लिए एक बहुत बड़ा चीज है। मैं न केवल तुझे एक संतान दूंगा, मैं तुझे कई नगरों का और कई देशों का अधिकारी बनाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? अगर परमेश्वर बुलाया है तो आपको देने के लिए ऑलरेडी परमेश्वर ने सारे चीज को प्रिपेयर करके रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का याद रखिएगा। आज आप परेशान हो, पता है कि मेरा ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, ये क्या होगा, ऐसा। ये आपका चिंता है, परमेश्वर का नहीं। सर्वज्ञानी परमेश्वर ने ऑलरेडी आपके लिए सब चीज को प्रिपेयर करके रखा है। और जब आप परमेश्वर के साथ चलने लगेंगे प्रभु की इच्छा के अनुसार, जैसे जैसे समय आएगा, हर चीज आपके जीवन में ऐड करता जाएगा परमेश्वर। ये परमेश्वर का स्वभाव है। एक बहुत अच्छा चीज क्या है पता है? मारा के पानी के पास जब इजरायली पहुंचे ना, तो लोग मूसा को बोलते हैं, यहां का पानी खारा है, हम इसको पी नहीं सकते, हम प्यास से मर जाएंगे। जब मूसा ने प्रार्थना की तो मूसा को परमेश्वर क्या बोलते हैं जानते हैं? कि मूसा, बगल में एक पेड़ का डाल दिख रहा है, उसको तोड़ो, उस पानी में डाल, पानी मीठा हो जाएगा। और बाइबल में लिखा है, मूसा ने उस डाल को तोड़ा, उस पानी में डाला, और मारा का पानी साफ हो गया और लोग पीने लगे। एक बात ध्यान दिए, कभी उसको पढ़ते समय, वो पेड़ तुरंत नहीं उगाया गया था, वो पेड़ पहले से उगा था। क्या मतलब इसका? सर्वज्ञानी परमेश्वर को पता था, एक समय जब मैं अपने बच्चों को मिस्र से निकाल के लाऊंगा, तो वो इसी रास्ते में आकर यहीं पर रुकेंगे और उनको प्यास लगेगी। और ये जो पानी यहां पर है, वो पानी बहुत खारा, उसको पिया नहीं जा सकता। तो परमेश्वर ने क्या किया? एक पेड़ को लगाया। और उस पेड़ को क्यों लगाया? उसमें इतनी औषधियां दी कि इस पेड़ के डाल को जब उसमें तोड़ के डाला जाए तो पानी प्यूरिफाई होगा और एकदम शुद्ध हो जाए, पीने लायक हो जाए।
आप इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब यह है, तेरे जीवन में दुख आने से पहले उपाय का प्रबंध किया गया है। तेरे जीवन में कष्टों के आने से पहले छुटकारे का प्रबंध किया गया है। तेरे जीवन में आशीष को आप मांग रहे, प्रभु मुझे ये दीजिए, ये दीजिए, ये दीजिए। मेरे भाई बहनों, आपके आशीषों को परमेश्वर पहले से निर्धारित किया हुआ है। आप अपने जीवन में अभिषेक मांग रहे हैं मेरे भाई बहनों, वो अभिषेक आपके लिए पहले से रखा गया है। यही चीज को परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि मां के गर्भ में रचे जाने से पहले मैंने चित्त लगाया, तेरा तुझ पर ध्यान दिया, तेरा अभिषेक किया, तुझे अन्य जाति का भविष्यवक्ता ठहराया। ऑलरेडी सारी चीजें हैं, लेकिन हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि हम परमेश्वर के पास नहीं है जो सब चीजों का उपाय करके हमारे लिए देने को पहले से रखा है। इसको बड़े ध्यान से समझिए। अब्राहम को परमेश्वर बोलता है, सुनो, ऐसे मैं नहीं निकाला तुमको भाई, मैं तुमको निकाला ताकि तुझे इस देश का अधिकार दो। मेरे भाई बहनों, आज तो अगर प्रभु में आया है ना, तेरे लिए परमेश्वर ने आशीष से पहले से रखी है, छुटकारा पहले से रखा है, बरकतें पहले से रखी है। वो आपके जीवन का, आपके बच्चों के जीवन का, आपके परिवार का, आपकी सेवकाई का, आपके एक एक विषय का प्रबंध पहले ही परमेश्वर रखे हुए हैं। हालेलुया। इस बात को समझने के बाद ढाढ़स क्या आता है जानते हैं? यही कि हे परमेश्वर, मैं बीमारी में हूं, इस बीमारी के समय में मेरे लिए जो रखा है उस बात को मेरे लिए यीशु मसीह के नाम से खोला जाए। मैं आज पिता बंधनों में हूं, इस बंधन के समय में जो छुटकारा मेरे लिए रखा गया है यीशु मसीह के नाम से मेरे लिए खोला जाए। मैं आज थोड़ा सामर्थ में दबा हुआ हूं, परमेश्वर इस समय में मुझे सामर्थ से भरने के जो मेरे लिए रखा है उसको मुझे पाने के लिए बलवंत कर, मुझे तैयार कर। ये है प्रेस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये परमेश्वर बोलते हैं वचन 8 में, 7 में, वचन 8, उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? यहीं पर आता है ट्विस्ट। मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी होऊंगा? मैं कैसे जानूं? अभी हम लोग का मन में क्या सवाल पूछना चाहिए? मैं कैसे जानूं कि अभिषेक मेरे लिए है? मैं कैसे जानूं कि ये पाऊंगा? मैं कैसे जानूं बड़ी सेवकाई मैं पाऊंगा? मैं कैसे जानूं कि मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरे लोग उस आशीष को पाएंगे? मैं कैसे जानूं कि ये पद मेरे लिए बनाया गया है? मैं कैसे जानूं कि ये छुटकारा मेरे लिए है? मैं कैसे जानूं कि जो तू बोल रहा मेरे लिए है? हम सब का मन में है, एक ही तरीका याद रखिएगा। यहां पर लिखता है वचन 9, उसने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडुक और कबूतर का एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर को आमने सामने रखा, पर चिड़िया के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे तब अब्राहम ने उड़ा दिया। प्रभु ने क्या बोला जानते हैं? सुनिए ध्यान से। तू इन जानवरों को ले और मेरी आवाज आ रही है क्या? फिर डिस्टर्ब हो रहा है? हल्का सा कट रहा है। यही तो महान काम हो जाता है प्रभु की दया से। मेन टाइम जी, प्रभु की महिमा। ध्यान से सुनिएगा, प्रभु क्या कह रहा था जानते हैं? अब्राहम, इनको बलि कर, मैं तुझे बताऊंगा कि कैसे होगा। दूसरे शब्दों में प्रभु क्या बोलता पता है? वर्शिप मी। पुराने नियम में बलि करना आराधना था। पुराने नियम में आराधना था, ठीक है? पुराने नियम में क्या था? आराधना कर। और ये बलि परमेश्वर बोला करने के लिए, पता है, ये होम बलि था। बाइबल में होम बलि संपूर्ण समर्पण को दिखाता है। तो प्रभु, तू आराधना कर और तू जान जाएगा कि मैं जो, इसका मतलब समझ पा रहे आप लोग? परमेश्वर
इसका मतलब समझ पा रहे हो आप लोग? परमेश्वर के अगर किए हुए प्रतिज्ञाओं के सामर्थ को समझना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण समर्पण, और उस समर्पण से निकलने वाली सही आराधना जो प्रभु को चाहिए। लेकिन आज क्या पता है, आराधना बड़ा फायर ब्रिगेड है, एकदम आग लगा देंगे, समर्पण नहीं। आज तो गाना, आजकल का आराधना धीरे धीरे ना रॉक बैंड होते जा रहा है। आप, मैं बता रहा हूं, आज चर्च धीरे धीरे ना अलग ही घुस तरीके में जब चलता जा रहा है। आराधना 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 आराधना, आराधना पहले नहीं है, पहले समर्पण है। मैं एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, पहला शमूएल की किताब, उसका 15वां अध्याय। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। अध्याय वचन 22, शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और की अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। इसका मतलब प्रभु के सामने आराधना के लिए बलि चढ़ाने वाले को बलि पे ध्यान से ज्यादा अपने आज्ञाकारिता पे ध्यान देना चाहिए। मतलब समर्पण पे ज्यादा ध्यान दो, आराधना में कितना देर तक आराधना करते हैं उस पे नहीं। हम थोड़ा उल्टा आ जाते, हम समर्पित नहीं होना चाहते। समर्पण कोई नहीं होना चाहता, पता है? समर्पण का मतलब जानते हैं बाइबल में क्या है? अपने आप को मार देना, किल योर सेल्फ। कौन कौन मरना चाहता है? हाथ खड़ा करिए तो प्रभु के लिए। आप जिंदा रहेंगे लेकिन अपने लिए नहीं रहेंगे, प्रभु के लिए रहेंगे। ये है इसका मरने का मतलब। प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये जानते हैं, सेवकाई में ही नहीं, एक एक चीज में। आपके मन में हुआ, प्रभु जी मेरे को आज वहां जाना है, उसको ही प्रभु से पूछोगे, प्रभु मेरा जाना है जरूरी कि नहीं? प्रभु बताएगा। प्रभु का अगुवाई में जब मरियम इलीशिबा के यहां गई ना, तो मरियम का नमस्कार सुनकर इलीशिबा के पेट में पलने वाला यूहन्ना उछलकर आत्मा से भर गया। इसका मतलब समझते हैं? अगुवाई से आपस में मिलोगे ना तो आत्मा के सामर्थ्य से भरोगे, और बिना मन का मिलोगे तो चुगली होगा दूसरे के बारे। जानते हैं दीदी, उसके घर में ना ऐसा हुआ है, वही तो बताने आई थी। नहीं बताती ना तो खाना मेरा पछता नहीं आज है। भाई लोग भी कम नहीं है आजकल, सेम कैटेगरी में पहुंच जा रहे हैं। कहने का मतलब क्या पता है? अपनी इच्छा को पूरी छोड़ देना, पूरी रीति से मतलब पूरी रीति से, पूरी रीति से मतलब पूरी रीति से समर्पण, और परमेश्वर की इच्छा को अपना लेना। डजंट मैटर कि उसको मानने के लिए आपको क्या कीमत चुकाना पड़ता है। ठीक, अब्राहम क्या किया? होम बलि चढ़ाने के लिए प्रभु ने बोला, जो कि संपूर्ण समर्पण को दिखाता है। तो प्रभु क्या करा? दूसरे शब्दों में, पहले संपूर्ण समर्पित हो, फिर आराधना कर। अब्राहम समर्पित नहीं था ना, इसीलिए उसका आराधना भी समर्पित नहीं था। पता है कैसे? उसने क्या किया? यहां पे क्या लिखा है? उसने एक छोटे से बच्चे को टुकड़ा करने में छोड़ दिया। यहां पे अगर पढ़ेंगे ना, पिंडों कबूतर को, इन सबों को लेकर उसने आग में टुकड़े रखे, आमने सामने रखा, पर चिड़िया को उसने टुकड़े नहीं किए। ये लापरवाही क्यों आया पता है? क्योंकि समर्पित नहीं है ये। वचन 10 में लिखा है, समर्पित होता तो क्या होता? चिड़िया छोटा जरूर है, लेकिन चिड़िया पे भी इसको काटने में ध्यान देता। इसका मतलब जानते हैं? अगर आपका भीतरी मनुष्यत्व तो समर्पित नहीं है ना, तो आपका भाव भी समर्पण भरा नहीं होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अंदर से समर्पित नहीं था, इसलिए उसके द्वारा किया जाने वाला सेवकाई, प्रार्थना, आराधना का स्वभाव में भी समर्पण नहीं था। ये हुआ, ठीक है? अब ध्यान दीजिए, ये गलती से प्रभु कुछ नहीं बोला। उसका वचन सीधे 12, अंधकार आया, अब्राहम को नींद लगा, और परमेश्वर क्या बोलता है? वचन 13 को मैं पढ़ रहा हूं,
मैं फिर वचन खत्म करूंगा। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान कि तेरे वंश पराए देश में परदेसी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। फिर जिस देश के वे दास होंगे मैं उसको दंड दूंगा और उनके पश्चात वे बड़ा धन वहां से लेकर निकल आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जानते हैं प्रभु क्या बोला? अब्राहम सुन, तेरी लापरवाही की वजह से जो वंश आसमान के तारों के समान और बालू के किनकों के समान होने वाले हैं ना, वो 400 साल का मिस्र की गुलामी झेलेंगे। कर रहा हूं, पता है क्या? अब वाला वंश, फिर से दोहरा रहा हूं, अब्राहम की लापरवाही से उसका आने वाला वंश 400 साल का गुलामी झेला। उनके बच्चों ने गलतियां नहीं की थी। आपके आने वाले समय को बर्बाद करेगी, याद रखिएगा। आज आपकी लापरवाही, आज आपकी लापरवाही आपके आने वाले प्रतिफल को खत्म कर सकता है। आज आपकी लापरवाही आने वाला हर उस आशीष को बर्बाद कर सकता है जिसको परमेश्वर ने आपके लिए रखा था। मैं कल जहां मीटिंग गया था, विचार किया, 38 साल के रोगी को यीशु मसीह ने चंगाई दिया और यीशु मसीह दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे बड़ी विपत्ति तुझ पर आए। मैं पूछता उस समय उस कलीसिया में, उस मीटिंग में करीबन 100 से 150 लोग थे। मैंने उनसे पूछा, एक बात बताइए, संसार का सबसे बड़ा पास्टर कौन है या कौन था? दुनिया का सबसे बड़ा पास्टर, दुनिया का सबसे बड़ा महान अभिषिक्त गारंटी नहीं ले रहे। बोले भाई सुनो, तुम मेरे द्वारा छुटकारा पाए हो, अच्छा बात है, लेकिन गारंटी नहीं है कि ये बना रहेगा। एक ही गारंटी है, पाप नहीं करोगे तो बना रहेगा, नहीं तो मैं जो ऊपर से उछल के नीचे आया हूं ना, उसके द्वारा भी मिला हुआ चीजों का कोई गारंटी नहीं है। तुम फिर बीमार पड़ोगे। समझ पा रहे हो आप? अब्राहम, तेरी गलती से तेरा वंश गुलामी में जाए। और मैं एक बात बोलूं, जब परमेश्वर की आत्मा ने इस वचन को मुझे दिया, मेरे भाई बहनों, प्रभु की आत्मा ने एक बात कहा, प्रेज द लॉर्ड, आज हमारे जीवन के समर्पण की कमी की वजह से ना कई लोग नाश हो रहे हैं। कई लोग कई बीमारी में मर रहे, कईयों को प्रभु का सुसमाचार नहीं पहुंच रहा, कईयों का जीवन नहीं बदल रहा, कई लोग बिना प्रभु यीशु मसीह, क्यों पता है? क्योंकि जिस योजना से प्रभु ने आपको बुलाया था, आप और मैं तो लापरवाह से पड़े रहे, लेकिन प्रभु जो सेवकाई मेरे द्वारा होना चाहिए था वो और देरी होते जा रहा है। कई लोग नाश हो रहे हैं। उसका जिम्मेदार कौन है जानते हैं? उसका जिम्मेदार आप, उसकी जिम्मेदार केवल आप हैं और कोई नहीं है। किसी को मत बोलना कि मेरे कलीसिया का पास्टर है। आप भी वचन जानते हो, आप भी वचन सीख रहे हो, आप भी जान रहे हो। मूसा को प्रभु ने क्यों बुलाया था? पढ़कर देखिए, इसी इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। मूसा बोलता है, मूसा जब पास आया, 3 अध्याय निर्गमन की किताब, जब उसने पांव से जूती उतारा, तब परमेश्वर बोलता है, हे मूसा इधर आ, मैं तुझे मिस्रियों के पास भेजूं। मैंने तुझे इसीलिए बुलाया है। क्यों बुलाया जानते हैं? क्यों उस नील नदी में बचाया? क्यों उन सांपों से, मगरमच्छों से बचाया? क्यों तुझे फिरौन के महल में पढ़ाया? तुझे राजगद्दी के समान जवानी तक का दिन दिया। इसलिए मूसा कि तू ज्ञान और बुद्धि और प्रवीणता को पाकर एक दिन मेरी प्रजा को मिस्र के गुलामी से निकाल कर वहां लेकर जाए जहां पर मैं अपने बच्चों को ले जाना चाहता हूं। और उसी लिए मैं तेरा अभिषेक कर रहा हूं। तेरे जीवन में कोई विशेष बात नहीं है। तू ज्यादा पढ़ा लिखा तो अपने आप को होशियार मत समझना। तेरे अभिषेक के पीछे कारण है, क्योंकि तेरे अभिषेक से किसी को छुटकारा पाना है। मेरे भाई, मेरे बहनों, इसको सुनो। आज तेरे जीवन के समर्पण की कमी की वजह से तेरा परिवार नहीं बदला, तेरा बच्चे नहीं बदले, तेरा परिवार में छुटकारा नहीं आया, तेरे जीवन में बदलाव नहीं आया, वो अभिषेक नहीं आया, वो ऊंचाई नहीं आई, वो अनुग्रह नहीं आया।
उसका खामियाजा क्या रहा है पता है? कई चीजें, कई लोगों का जीवन खत्म हो रहा है धीरे धीरे, और उसका कोई गलती नहीं है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, केवल आपके वजह से। हैं? वचन में लिखा है, फिर तो काम में यदि एक व्यक्ति किसी घराने को उद्धार पाए तो उसके द्वारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। एक व्यक्ति कांधे पर परमेश्वर ने बोझ रख दिया, इसके द्वारा चीजें होंगी। मैंने यही शुरू में कहा, पता है, जो कुछ होगा उसके जिम्मेदार केवल आप हो, केवल जिम्मेदार आप हो। हम ये जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाहते। हमको क्या फर्क पड़ता है? हम क्या बोलते हैं पता है? अभी समय नहीं आया, अभी ये बात का समय नहीं आया। मेरे भाई बहनों, हो सकता है आप नौकरी करने वाले हो सकता है आप हाउस वाइफ हो या आम स्टूडेंट्स हो सकता है आप सेवा करने वाले हो सकता है आप पढ़ने वाले हो, आप कुछ भी करने वाले हो। याद रखना, आपके जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा होगी। आत्मा से भी, आपके धन से भी, आपके सलाह से भी, आपके प्रार्थना से भी, आपके अभिषेक से भी, हर एक बातों के द्वारा परमेश्वर की महिमा होनी है। हालेलुया। एक व्यक्ति चाहिए जी ये बोझ उठाकर बोले, लॉर्ड आई एम रेडी, जस्ट टेल मी व्हाट यू वांट टू मी, आई विल फुलफिल योर विल लॉर्ड। आप मुझे बोलो परमेश्वर, आप जो बोलोगे मैं बड़े इच्छा के साथ आपके लिए करने को तैयार हूं। आप बोल के देखो, अपनी ईमानदारी को दिखाओ। मैं आपसे वादा करता हूं यीशु मसीह के नाम से दावा करते हुए, वो अपना काम आपके जीवन से करके दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन सवाल यह है, क्या आप ईमानदार हो? क्या आप तैयार हो उस बात के लिए? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परमेश्वर की अद्भुत महिमा। प्रभु की आत्मा हमसे बातें कर रहा है। मेरे भाई बहनों, आपके हाथ रखने से कईयों को चंगा होना है, आपके प्रचार से कईयों का जीवन बदलना है, आपके प्रार्थना से कईयों को उद्धार पाना है, आपके नौकरी के द्वारा कई महिमा हो रहा है, आपके सलाह और बुद्धि और ज्ञान से कई लोग महिमा है। कई लोग जो बाइबल को सीख रहे हैं ना, उनसे कई अनपढ़ लोग को आशीष मिलने वाले, जो पढ़ नहीं सकते, जो बाइबल पढ़ नहीं सकते। आप उनके पास जाके बताओगे, जानते हैं दीदी, जानते हैं भैया, बाइबल में लिखा है। अरे मेरे चर्च में एक अंकल थे यहाँ पर, जहाँ पे मैं भी कटकोना में हूँ, आपको पता है, वहां उनके जो अंकल थे, कुर्रे अंकल हैं, थे नहीं हैं, वो अंकल की वाइफ को, आंटी को बाइबल पढ़ना नहीं आता, जानते हैं? तो रोज वो क्या करते थे, आज ना इतना सारा है, उस समय में ऐसा नहीं था, ज्यादा लोग नहीं थे यूट्यूब में। आज से मैं 2000 थे, अंकल कुर्सी में बैठते और आंटी नीचे पीढ़ा लगा के बैठ जाती थी, और अंकल जोर जोर से पढ़ता और आंटी सुनती थी। पता है क्यों? क्योंकि आंटी को पढ़ने नहीं आता था। तो वो सुनती थी, सीखती थी, और जब संडे के दिन में वचन सुना, वचन में तो ये लिखा, ये लिखा, ये लिखा, और पता है आपको वो सारा चीज कहां से की थी? रोज एक आत्मिक संगति ऐसे साथ में बिताते थे। मेरे भाई बहनों, जो भी कुछ हो रहा है, जो कुछ होगा, उसके जिम्मेदार आपको केवल याद रखिए इस बात को। आप चीजों को बदल चलने दो, कोई मतलब नहीं, ये आपके ऊपर है। प्रभु की आज फिर से फिरे और प्रभु के लिए तैयार। अपने वचनों के पर बंद करना चाहता हूं। आइए हम प्रभु के सामने समर्पित होकर प्रार्थना करें।